कल्पेश, बैलेंस शीट में लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट किधर है रे? लोपेस, लोपेस कल्पेश को आंसर दो। अवल, घरत, भगत, रुक जाओ थोड़ी देर। बच्चों 2 मिनट रुको, जरा कल्पेश पीएनएल में चला गया है। भूमिका लाइबिलिटी में चली गई है। कमाल है यार, मैं असेट बोलता लाइबिलिटी पढ़ते हैं, मतलब हद हो गई है तुम लोग की तो। अब क्या मैं तुम लोग को यहाँ पे मार्किंग करके बताऊं ऐसे ऐसे? आजो आ आ आ वांचवानुं छे। कमाल है यार। सर देर आर टू अमाउंट कॉलम, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। नहीं निधि, आप फॉर्मेट पे मत जाओ, फॉर्मेट मैं पढ़ाऊंगा। फॉर्मेट पे मत जाओ, फॉर्मेट मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? मैं सिर्फ तुमको क्या बोल रहा हूँ कि ये जो मेरी गुडविल है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, कुछ चीजें तुमको पता चलती है पढ़ के कि भाई हाँ ये हमको पता है, तो कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, तो सर वो चीज क्या है, मैं वो पूछने बोल रहा हूँ। टर्म्स। कल्पेश, लॉस ऑन फिक्स असेट मीन्स डेप्रिसिएशन मीन्स वेयर एंड टेयर ऑफ फिक्स असेट। कल्पेश, लॉस का मतलब होता है तेरा 12,000 का मशीन है या 12,000 का मोबाइल है, तूने 11,000 में बेच दिया तो 1,000 रुपए तेरे लिए लॉस हो गया। कल्पेश ठीक है? हाँ। और अभी जानते रहो, मैं अभी एक एक करके आता हूँ। गुडविल सबको पता है, इट इज अ रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। लैंड एंड बिल्डिंग मतलब जमीन और बिल्डिंग तो पता है। प्लांट मतलब बड़ा मशीन। फर्नीचर मतलब जहाँ पे तुम लोग बैठे हो। इक्विपमेंट मतलब मशीनरी। डिलीवरी कार मतलब वही अपना वैन आने जाने का जो गुड्स को इधर उधर लेके जाता है। लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड, ध्यान दो। फ्री होल्ड मतलब अपना खुद का फैक्ट्री, अपना खुद का ऑफिस, फ्री होल्ड मतलब। और लीज होल्ड मतलब वही फ्री है, वही ऑफिस भाड़े पे लिया है। बट सर भाड़े पे लिया है तो अपना प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको असेट क्यों बोलते हैं? भाड़े पे लिया है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 99 ईयर्स, 49 ईयर्स। लगे रहो मुन्ना भाई, सेकेंड इनिंग्स हाउस। वो घर उनका नहीं था, बट लीज पे लिया हुआ है फॉर 99 ईयर्स। रहेंगे, कोई वहां से नहीं निकल सकता। लूज टूल्स का मतलब होता है हथौड़ा, पाना, पकड़, लूज टूल्स। बट सर तो फिक्स असेट कैसे हो गया? फिक्स असेट का, असेट्स का मतलब क्या होता है? जो चीज तुमने खरीदा है और वो तुम्हारे पास लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। सर पेटेंट और रॉयल्टी में क्या फर्क है? रॉयल्टीज बेसिकली जो किताबें होते हैं उस पे मिलता है, पेटेंट्स मशीन्स पे मिलते हैं। प्रणव वापस तो लाइब्रेरी में गया, चुपचाप बैठा। अभी अभी मेरा दिमाग हटेगा, मैं असेट पे ही हूँ फिलहाल। नहीं सुले, दोनों का मीनिंग सेम होता तो दोनों एक ही जगह पे आता था। पेटेंट क्या बोलूं मैं तुमको? एक मराठी पिक्चर था दे धक्का, एक हिंदी पिक्चर था ओम जय जगदीश, हमारे जमाने का पिक्चर है सब। तो उसमें कैसा होता है कि एक मशीन बनाता है। अच्छा टार्जन तो सबने देखा रहेगा, टार्जन द वंडर कार, तुम लोग के बचपन का फेवरेट पिक्चर है। निखिल पॉसिबल ही नहीं है नहीं देखा रहेगा करके। हाँ ठीक है। तो टार्जन वाले मतलब जो हीरो का मेरे को नाम नहीं पता, जो भी हीरो उसने जो कार बनाया था, वो कार का जो डिजाइन है
वो डिजाइन कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता है, उसके लिए उसको पेटेंट परचेज करना पड़ता है कि भाई मेरा डिजाइन है, ये मेरे नाम पे रजिस्टर कर दो, अगर किसी ने कॉपी किया मैं उसके ऊपर केस कर देगा। समझा? और अगर समझो किसी को वो पेटेंट यूज करना है, तो उसको यूज करने के लिए उसको रॉयल्टी पे करना पड़ता है। ये दो चीज अलग हो गया, उसको यूज करने के लिए, बट वो पूरा यूज नहीं करेगा, किसी से खरीदने का। यस, परफेक्ट। किससे खरीदने का? जिसके नाम पे रजिस्टर रहेगा उसके। ठीक है, चलो अभी लाइबिलिटी में आओ। कैपिटल करंट अकाउंट के बारे में कुछ नहीं कहा। बिकॉज मैंने पहले ही बता दिया कि वो बाद में डिस्कस करेंगे। निधि, रिजर्व का मतलब होता है पैसे बचा के रखना प्रॉफिट में से, फॉर जनरल पर्पस। जो कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बचा के रखने का फ्यूचर के लिए। तुम भी करते हो ना। तुमको अगर समझो मम्मी ने 10 रुपए पॉकेट मनी दिया है, तुमको पता है भाई मेरा बर्थडे आने वाला है, चल 10 रुपए में से 2 रुपया साइड में रख। एग्जाम्पल, हाँ। मम्मी 10 रुपए देती नहीं है और तू 2 रुपए निकालती नहीं है। मॉर्गेज मतलब गिरवी रखना, मराठी में बोलते हैं गहाण ठेवणे। मेरा मराठी उतना अच्छा नहीं है। तो जब हम लोग मॉर्गेज रखते हैं तो उससे अपने को लोन मिलता है, गोल्ड लोन, मुथूट फाइनेंस। हाँ, हाउस गिरवी रखते हैं, यस परफेक्ट। कुछ गिरवी रखने से जो लोन मिलता है उसको बोलते हैं मॉर्गेज लोन। चलो चलो फटाफट। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। सन्ड्री क्रेडिटर्स। अरे मुझे नहीं लगता था ये कोई पूछेगा मेरे को, बट पूछा तो ठीक है। जिससे हम परचेस करते हैं क्रेडिट में, इसको सप्लायर बोलते हैं कुछ लोग। जिससे हम उधारी में माल खरीदते हैं ना, उसको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom the amount is payable after 2-3 months। तो मॉर्गेज लोन तो इनकम है, लाइबिलिटी कैसे? हर्ष, तूने बैंक से लोन लिया, ठीक है, तू उसको रीपे नहीं करेगा ना आगे, तेरा फायदा हो गया ना। पैसा लेके भाग जाएगा, विजय माल्या बनेगा तू या नीरव मोदी बनेगा तू? मेहता, अरशद मेहता बनेगा तू, हाँ। स्कैम करेगा तू, बैंक से लोन उठाएगा, वो तेरा इनकम है, भाग जाएगा तू। मजाक कर रहा हूं मैं, तने तो भड़क जाएगा। ये अनुराधा क्या है? तो फिर तेरा इनकम कैसे हो गया मेहता? इनकम क्या होता है? जो मुझे मिला, मैंने कमाया, मुझे किसी को देना नहीं है वो पैसा। अच्छा हाँ, लक्ष्मी चिट फंड, हाँ ओके।
खाली अनुराधा बोला तो मैं टेंशन में आ गया। तुम लोग का भरोसा गया। किसी को टारगेट किया मैंने तो तुम लोग उसकी गर्लफ्रेंड का नाम भी बता दोगे, इसलिए मैं डर गया। बोला ऐसा अनुराधा हो तो क्या बोल रहा तुम लोग। ओके। हाँ मैं तो समझा तेरे को क्या बोला, तो तेरे को समझा मैंने क्या बोला। लोन जो तूने लिया है आर रिपेएबल इन फ्यूचर्स, और तेरे को कोई इनकम हुआ तो तू किसी को देगा नहीं वो पैसा, वो तेरा पैसा है, तेरे हक का पैसा है। हाँ मारू मेहनत नहीं कमाई छे, दैट इज नोन एज इनकम। और बैंक से जो है आ मारा નથી છે, बैंक નો છે। ओके। आई जस्ट लव गुजरातीस, मजा आता है। आएगा। चलो ये हो गया, लाइबिलिटी हो गया ये साइड का, हाफ पार्ट कंप्लीटेड। अच्छा जो एडलेस वाला फंडा है ना, ये एडजस्टमेंट का पार्ट है, हम लोग बाद में करेंगे वो। टोटल 26 एडजस्टमेंट। सर यू आर गुजराती ए, इम्पॉसिबल, आई एम नॉट गुजराती। हाँ करना भी मत, मेरे को गुजराती बनाना भी मत। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं वापस बोल रहा हूं, मैं तुमको जो बोलूंगा पहला वो डिस्कस करना है, इधर से लेके। एक मिनट। हाँ? ये 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 नहीं, ये 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 जो टिक अभी स्पेसिफिकली टिकमा करके दिया, फिर भी किसी ने कुछ दूसरा कुछ किया ना, मतलब थोड़ी ना किस बुक्का करी ना किस। चलो हमारे पास 10 मिनट है, फटाफटा मेरे को लाइबिलिटी भी खत्म करना है। थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है ये तुम्हारे डे टू डे लाइफ का है। अरे बाप रे, कोई आंसर ही नहीं दे रहा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी है। अब इनकम मतलब मिलने वाला है, मतलब ऐसे बंदे से मुझे पैसा मिलने वाला है। मिलने वाला है मतलब पैसा आने वाली है, और जो आने वाली है वो अपनी होगी या पराई होगी। सेम इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल का मैं तुम लोग को सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, शायद तुमको पता होगा। OMG, एक्ट ऑफ गॉड। तो जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला है, तुरंत मिलता नहीं है, इट टेक सम टाइम। तो जो मिलने वाला है वो आने वाली है, मतलब असेट है। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, लोपेस, नट बोल्ट, स्क्रूज, छोटे छोटे जो मशीन्स में फिट करने के लिए लगते हैं ना, बहुत सारे चीज होते हैं, मेरे को जो पता तो पता है, स्क्रू, नट्स, नट बोल्ट्स, और भी बहुत सारा होता है। अभी तो एडजस्ट कर ले मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझ ले। रीना, लोन्स एंड एडवांसेस, असेट में जो एडवांसेस वर्ड आता है ना, लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब हमने किसी को लोन दिया है। मतलब किसी को जरूरत था तो मैंने लोन दिया, मैंने लोन दिया है, मैंने कुछ पेमेंट नहीं किया, मैंने लोन दिया है। इन फ्यूचर वो पैसा रिटर्न आने वाली है, आने वाली है इसलिए असेट है। अदिति, स्टॉक, स्टॉक मतलब अपना गोडाउन में बचा कुचा गुड्स। अगर अपने गोडाउन में अपना है तो वो असेट हो गया अपने लिए। प्रांजलि, स्टॉक समझा मैंने अभी। Done with the assets. Now is it audible? Hello? Okay. Asset side से done.
असेट असेट मतलब ये साइड पे प्रॉब्लम, असेट मतलब अपनी है। चलो लाइबिलिटी पे आते हैं। लाइबिलिटी अपना इतना ही बाकी है, सॉरी इतना। ये एक ही स्टेटमेंट है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। प्रोविजन फॉर टैक्स, तुम बिजनेस करते हो, प्रॉफिट कमाते हो, इंडिया में रह के तुमने प्रॉफिट कमाया, इंडिया की पब्लिक से तुमने प्रॉफिट कमाया, गवर्नमेंट बोलेगी मेरे को टैक्स दे। तो जो गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए हम जो टैक्स का प्रोविजन करते हैं, प्रोविजन मतलब जमा करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, जो तुम्हारे प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो किसी को कोई डाउट? ट्रेडिंग हो गया, पीएनएल हो गया, पीसी बाकी है। पीसी मतलब पार्टनर्स, हाँ। बैड डेब्ट्स बाकी है। देखो इधर भी देखो, ये चीज मैंने क्रॉस मार्क किया था, इन रिसीव्ड इन एडवांस। कल्पेश, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका मतलब आप बता सकते हो क्या है? कि इनकम अपना है बट एडवांस में मिल गया है, मतलब फ्यूचर का इनकम अभी हो चुका है। तो लॉजिकली बात करेंगे कि वो अभी का इनकम नहीं है। मतलब देखा जाए तो अभी तुम लोग का अकाउंटिंग कितना होता है? 12 महीने का अकाउंटिंग होता है। तुम्हारे 12 महीने का अकाउंटिंग होना चाहिए। ये फ्यूचर का पैसा अभी मिल चुका है, अभी का फिलहाल अभी का इनकम नहीं है, ये फ्यूचर का है, इसलिए उसको लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करते हैं। है तुम्हारा इनकम, बड़ो नेक्स्ट ईयर का इनकम है, तो जब नेक्स्ट ईयर में आएगा तो हम लोग उसको इनकम करके रिकॉर्ड करेंगे, बट तब तक के लिए ये अपनी इनकम नहीं है, ये पराई इनकम है। तुमको पता है ना, बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में हम लोग एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक से अपना फाइनल अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एडजस्टमेंट टोटल 26 एडजस्टमेंट्स है। ओके चलो, टिल देन, यस, स्टे सेफ, टेक केयर, संभाल कर रहना, ठीक है। चलो बाय बाय। मोस्ट वेलकम, चलो बाय बाय।